वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं 0 to 9 LPA कैसे पहुँचा एंड व्हाट हैज़ बिन माई जर्नी सो फार। सो मैंने कुछ नोट्स भी लिखे हैं, सो आई स्टार्ट विद दैट कि जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो पहले 3 साल तो आपकी प्लेसमेंट्स होती नहीं है। थर्ड ईयर में आपके इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आने लगती हैं और मोस्टली हमारे जो कॉलेज में था थर्ड ईयर आई डोंट रिमेंबर कि इंटर्नशिप्स के लिए कुछ खास कंपनी आई हूँ, बट फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर में शायद पेपाल एंड अ फ्यू मोर कंपनीज केम, बट फ्रॉम फोर्थ ईयर कंपनीज केम फॉर प्लेसमेंट्स, राइट। सो what happened was the first company to visit our college was none other than Accenture। तो पहली कंपनी में क्या होता है कि जोश होता है। We all were new in this game of placements and हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या है, क्या कैसे करना है। तो वही जो सब करते हैं, हम YouTube पे गए और समझा, पढ़ा, तो उसके बहुत सारे हमें कोर्सेज मिले एंड शुरू में लगा यार इट इज़ टफ कि 4 LPA लेना भी इट्स टफ। तो जब हमने प्रिपरेशन करना शुरू किया सबने, मैं अपनी बात करता हूँ आपसे आगे से वीडियो में, जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया एक्सेंचर के लिए तो आई प्रिपेयर्ड थॉरोली, लाइक आई गेव माई बेस्ट शॉट। तो मैंने जो समझा उसका सिलेबस वगैरह, तो उसमें 3-4 राउंड्स होते हैं। पहला आपका MCQ राउंड्स होता है, इसमें आपके सब्जेक्ट्स के और रीजनिंग वगैरह ये सब आता है, आप सिलेबस लिख सकते हो। उसके बाद वो क्लियर होता है तो आपको शायद कोडिंग में बैठने के लिए मिलता है, तो फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। सो आई क्लियर द फर्स्ट राउंड, आई क्लियर द कोडिंग राउंड एंड देन थर्ड वॉज द डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड। तो दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स स्पेसिफिकली, इफ आई मस्ट से दैट। सो एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया एंड इट वेंट रियली वेल, लाइक फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट इंटरव्यू, एवरीथिंग वॉज गोइंग लाइक अ चेक लिस्ट। और क्या होता है जब आपको कुछ चीज़ मिलने लगती है तो आपके भाव और बढ़ जाते हैं कि 4 LPA सीम्स टू लो और 4 मिल भी गया तो मैं नहीं जाऊँगा एंड ऑल दैट स्टफ केम टू माई माइंड एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है ये दे दिया है इंटरव्यू, अब पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा, बट लग रहा था कि 99.99% हो ही जाएगा क्योंकि इंटरव्यूअर वॉज वेरी हैप्पी। माई कोडिंग राउंड वेंट रियली वेल, लाइक ऑल द टेस्ट केसेस पास्ड इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली। मे बी 1-2 केसेस रह गए हूँ शायद, बट इट वेंट रियली वेल। और MCQ वॉज ऑल्सो गुड, सो एवरीथिंग वेंट वेल, सो इट बिकेम काइंड ऑफ बैकअप फॉर मी। तो और कंपनीज आने लगी एंड ये बैकअप बन गया। जब इसका रिजल्ट आया I was not selected है ना, I was devastated कि यार मेरा कैसे नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर पहला झटका जो आपको प्लेसमेंट्स में लगता है वो है रिजेक्शन का। तो सेकंड कंपनी जो मेरे कॉलेज में आई थी जिसमें मैं बैठा था, मतलब कंपनीज बहुत आती हैं, किसी में आप बैठ पाते हो, किसी में नहीं बैठ पाते हो, वो क्राइटेरिया मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे क्या होता है। बट एनीवेज सेकंड कंपनी से मैं बैठा, दैट वाज जेमैन। एंड पिछली कंपनी में अनलाइक द लास्ट कंपनी एक्सेंचर, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ जेमैन। ऑल्दो इट वेंट गुड, you know, the round was not that hard, it was just reasoning था उसमें शायद, और वो MCQs पार्ट था, शायद 20 MCQs थे। बट द मोमेंट आई केम द थिंग आई केम टू नो वॉज कि उसमें कट ऑफ बहुत हाई चली गई क्योंकि सबने अच्छा परफॉर्म कर लिया। सो आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड इट सेल्फ। बट उसकी जब प्लेसमेंट टॉक हुई थी जेमैन के, तो उन्होंने बोला था कि आपको चेन्नई जाना पड़ेगा एंड your package was the package it was offering was 5 LPA and it would become like 6 LPA or something after 2 years of bond और ये सब। तो मेरा तो वैसे इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। फिर आई टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा के आते आते मैं बहुत ही सैड हो चुका था, मैं बहुत थक चुका था एंड उसका पैकेज था लाइक 3.5 समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और टेक महिंद्रा के बारे में जितना मैंने सुना था तो आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैं टेक महिंद्रा में जाऊँ। तो मैंने वो टेस्ट में गया, बैठा और कुछ नहीं किया, वो ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। तो टेक महिंद्रा में मेरे को जाना ही नहीं था। ऑल्दो मेरे को उस टाइम ऐसा हो गया था कि कुछ भी मिल जाए फिलहाल, एटलीस्ट कुछ तो हो, बट टेक महिंद्रा आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई लेफ्ट दैट। फिर एक और कंपनी आई, मैं शायद ऑर्डर इधर उधर कर दूँ, बट ऐसी यही कंपनीज आई थी। फिर जंगल वर्क्स सेल्स प्रोफाइल आई थी, इट वॉज गिविंग 6 LPA प्लस इंसेंटिव। तो उस टाइम पे ठीक लगा 6 LPA, मुझे लगा 40,000 इन हैंड के आसपास मिल जाएगा, 35 to 40,000 एंड इंसेंटिव एंड ऑल। फिर मेरे को समझ में आया कि यार नहीं, सेल्स है यार। तो सेल्स के बारे में जब पता चला तो बहुत ख़तरनाक। और जंगल वर्क्स का एक राउंड हुआ था मेरा जो क्लियर हो गया था, पहला राउंड। सेकंड राउंड से मैंने बैक ऑफ कर लिया, मैं उससे बाहर निकल गया था। फर्स्ट राउंड था, उन्होंने मेरे को इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है।
मैंने बोला मैथमेटिक्स। उन्होंने अगले 20 से 25 मिनट शायद आधा घंटा मुझसे सिर्फ मैथ्स के सवाल पूछे और जेई लेवल मैथ्स क्वेश्चन, जिसमें से मैं एक भी नहीं आंसर कर पाया प्रॉपर्ली। मतलब मैं सॉल्व कर रहा था, आंसर्स आ रहे थे बट गलत आ रहे थे मेरे। फिर अगला सेल्स सेकंड राउंड से मैंने जंगल वर्क्स जो मेरी सेल्स प्रोफाइल के लिए आई थी, मैंने अपने आप को बैक ऑफ कर दिया, उससे मैंने बाहर निकाल दिया। फिर जी स्केलर आई एंड इट वाज ऑफरिंग 19.5 LPA। मैं था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उसमें, एंड इट वाज ऑफरिंग 2 रोल्स, 1 डेव एंड 1 QA रोल। तो मैंने QA में भरा क्योंकि मुझे लगा कि शायद QA वाले लोग ज़्यादा नहीं होंगे। और सच बताऊं तो जब ईमेल आया था जी स्केलर का जिसमें दोनों रोल्स थे, डेव और QA, तो QA के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखा था मेरे को समझ में आता था ये काम करना था, या डेव था या दूसरा रोल पता नहीं क्या था, दूसरे का डिस्क्रिप्शन क्या था मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने QA भर दिया। अब बात क्या हुई कि शायद जी स्केलर हमारे कॉलेज में सिर्फ QA रोल के लिए ही टेस्ट ले पाई, दूसरा रोल शायद कैंसिल ही हो गया। और ये 2 बार हुआ था, 2 बार फॉर्म्स रिलीज़ हुए थे और मैंने शायद 2 बार QA ही भरा था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने QA भरा एंड क्या हुआ कि हम 3 दोस्त थे काइंड ऑफ उस जी स्केलर के इंटरव्यू के लिए, मतलब जी स्केलर का जो एग्ज़ाम दे रहे थे। एंड व्हाट हैपेंड वाज द फर्स्ट राउंड गॉट क्लियर्ड, इट हैड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 3 कोडिंग क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहले 2 तो क्लियर हो गए, पहले 2 के दोनों टेस्ट केसेस चल गए और थर्ड क्वेश्चन के शायद 2 ही टेस्ट केस चले थे एंड द टाइम गॉट ओवर एंड वो सबमिट किया। तो फिर क्या हुआ कि वो क्लियर हुआ, पहला राउंड इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में क्या हुआ कि पूरा CN और ये सब पूछा उन्होंने और 2 DSA के क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन पूछे, जिसमें से एक मैंने कर लिया था बहुत जल्दी, कुछ ऐसा स्वैपिंग, वो रिवर्स स्ट्रिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था, और एक और था वो मेरा आधा हुआ था, वो हो मतलब टाइम नहीं रहता, हो जाता, लेकिन मैंने उनको अप्रोच समझा दिया। मैंने कहा सर इट विल टेक सम टाइम, तो अगर टाइम नहीं है इंटरव्यू में तो मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ। एंड आई टोल्ड हिम द अप्रोच एंड आई थिंक ही वॉज सेटिस्फाइड विद इट। उसके बाद क्या हुआ कि जब सीज का रिज़ल्ट आया तब मैं बहुत डेवस्टेट हो गया था, मतलब आई गॉट डेवस्टेटेड। मैं इतना सैड हो गया कि मतलब कमरा बंद है, लाइटें बंद है, एंड आई वॉज लाइक कि अब क्या होगा लाइफ में टाइप ऑफ फेज़ आ गया मेरा। तो बहुत सैड हो गया मैं। तब मेरे बाकी जो दोस्त थे उन दोनों का जी स्केलर में हो गया, दे गॉट द इंटर्नशिप और मेरा नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक कि मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं प्लेसमेंट जर्नी में कि आपको जेलसी हो सकती है शॉर्ट टर्म, आपको हेट्रेड हो सकती है, एंड दैट्स नॉर्मल। मतलब अगर कहीं कंपटीशन है तो वहाँ पे मतलब अगर फ्रेंड्स हैं, सब हैं, तो बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। और तब आप इतने बड़े भी नहीं होते, हमें लगता है कॉलेज में आकर बहुत बड़े हो गए, काइंड ऑफ होते भी हैं, नहीं भी, तो आप सीख रहे हो लाइफ में, राइट। तो वो सब हुआ, तो मेरा उसमें नहीं हुआ एंड वो बहुत बहुत पेनफुल था। तो बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट हमारा ग्रुप होता है ना कॉलेज में, सो 90% ऑफ माई ग्रुप मेम्बर्स, हम ग्रुप में शायद 7-8 लोग थे, तो मोस्ट ऑफ देम वॉज गॉट प्लेस्ड। कोई फ्लिपकार्ट में हो गया, कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया, कोई जेमैन में हो गया मेरे फ्रेंड, कोई कहीं प्लेस हो गया। मतलब एवरीबडी वॉज हैविंग एटलीस्ट 1 ऑफर इन हैंड, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। और फिर करते 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 अप्रैल आया, और सिर्फ अगर आपको पता हो कि जून तक चलता है मैक्सिमम प्लेसमेंट, 4th ईयर के लास्ट एंड होने तक, जून तक प्लेसमेंट का सीज़न चलता है। सो अप्रैल आ गया और 2 महीने बचे थे और मेरा एग्ज़ाम था, मिड टर्म एग्ज़ाम, और मैं जा रहा था। तो मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला कि TCS का NQT हो रहा है। तो मैंने कहा यार एग्ज़ाम से बहुत होते रहता है, अपना तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं, मैंने घर जाके एक बार चेक कर लिया उसका सिलेबस, एंड आई डोंट नो वाई बट आई फेल्ट कि मैं कर सकता हूँ TCS। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो मुझे लगा कि मैं TCS कर सकता हूँ, तो मैंने उसका फॉर्म भरा और उसके बाद कोई कंपनी नहीं आ रही थी। मतलब TCS आई उसके बाद ऑफ कैंपस एग्ज़ाम देना, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया क्योंकि और कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। उस टाइम एक और फेज़ चल रहा था मेरा रिलेशनशिप से लेके रिलेटेड, तो बहुत मतलब इट वाज माय लाइफ टफेस्ट फेज़, आई मे से दैट। सो वो सब हुआ। फिर मेरे कंपनी में मैंने TCS का एग्ज़ाम दे दिया था। इंटरव्यू का शायद मैं वेट कर रहा था या इंटरव्यू दे दिया था, आई एम नॉट श्योर। TCS का एक और कंपनी आती है कोफोर्ज, तो कोफोर्ज आती है और वो अपना टेस्ट कराती है जो मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर इंटरव्यू कराती है। शायद पहला MCQ राउंड था, फिर वही कोडिंग राउंड, एंड देन फाइनल इंटरव्यू राउंड, एंड देन योर ऑफर लेटर और रिजेक्शन। तो मेरे सारे राउंड उसमें क्लियर हो जाते हैं कोफोर्ज में। और एक दिन मैं सो के उठता, तो सुबह जब उठा तो मेरे मेल खुला हुआ था एंड रिजल्ट्स वर आउट कि कोफोर्ज में आपका सिलेक्शन हो गया है।
एंड मेरे सेक्शन में और भी लोग थे जिनका मैं सोचता था इनका हो क्यों नहीं रहा है. दे वर सो गुड एट स्टडीज़ एंड दे वर लाइक वेरी सिंसियर पीपल. तो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि क्या मुझे लगा कि क्यों नहीं हो रहा था उनका भी और मेरा भी. तो फिर कोफोर्ज में हुआ, तो वहाँ से एक थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिला कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन हैंड. शुरू में जब मैं सोच रहा था ना कि 4 LP है तो क्या ही लूँगा, थिंग्स चेंज एंड में आते आते. व्हेन रियलिटी हिट्स ना, थिंग्स चेंज. तो मैंने कोफोर्ज का वो मेरा हुआ. उसके बाद फिर इन द लास्ट टाइम मेरे को वो पता चला कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो चुका है TCS का NQT एग्ज़ाम, एंड फॉर द प्राइम प्रोफाइल इट गॉट शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि फॉर 9 LPA. उस टाइम उस मोमेंट ने मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि एंड में आते आते एटलीस्ट आई हैव एन इंटरव्यू. तो फिर उस इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी जान लगा दी यार. अगला 1 महीना जब वो मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू था. उस 1 महीने में आई वेंट ऑल इन. और उसके प्रिपरेशन में TCS के मैंने मतलब दिन रात एक कर दिया. हर एक सिलेबस का हर एक चैप्टर मैंने लगभग 4 बार पढ़ा हुआ, हर एक क्वेश्चन लगभग 4 बार प्रैक्टिस किया होगा. मतलब TCS NQT के लिए आई वेंट ऑल इन बिकॉज इट वॉज द लास्ट कंपनी मेरे को जो लग रहा था कि जो आएगी और जो कि था भी. तो फिर TCS NQT का वो हुआ, राउंड हुआ, इंटरव्यू हुआ. अब इंटरव्यू मेरा चला है 40-45 मिनट्स. उसमें क्या हुआ क्या नहीं वो मैं अगली एक वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा. इसकी मैं सोच रहा हूँ सीरीज़ ही बना दूँ पूरा प्लेसमेंट जर्नी की. तो वो होता है एंड देन उसके बाद रिज़ल्ट्स आते हैं. उसके भी 1 महीने बाद रिज़ल्ट्स आते हैं. तो पता चलता है दैट आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्राइम रोल. TCS में क्या होता है, अगर आप प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो तो आपको डिजिटल निंजा भी मिल सकता है. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये प्रोफाइल्स तो अगली वीडियो का आप वेट करिए, मैं आपको उसमें अच्छे से डिटेल में बता दूँगा. सो हाँ, दैट वाज इट कि एंड में मेरे को 9 LPA मिल गया एंड 4.5 LPA कोफोर्ज का. 4 या 4.5 था उसका, वो भी मेरे पास था. तो आई हैड 2 ऑफर्स इन हैंड एंड ऑब्वियसली आई विल टेक TCS 9 LPA लाइक ऑब्वियसली ना. तो फिर मैंने TCS चूज़ किया. उसके 6 महीने बाद फिर मेरे को जॉइनिंग लेटर आता है जनवरी 5 मंथ्स लेटर एक्चुअली. अगस्त में ऑफर लेटर आया 24 में एंड Jan 30th आई जॉइन TCS एंड करेंटली आई हैव बीन इन TCS फॉर द पास्ट 6 मंथ्स. और 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ही मैं आपको बताऊँगा अगली किसी वीडियो में. तो हाँ, इससे मेरे को क्या सीखने को हमें सबको क्या सीखने को मिलता है कि डू नॉट गिव अप. जब तक आपका 4th ईयर ख़त्म नहीं हो जाता डजेंट मीन दैट आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. किसी आपके फ्रेंड का पहले हो जाता है और आपको अजीब अजीब थॉट्स आ रहे होते हैं कि यार कोई आगे निकल गया है, या फिर कुछ जेलेसी वाले थॉट्स आते हैं, या फिर आपको अपने आप पे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है. इट इज़ ऑल नॉर्मल, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. अगर आप और आपके फ्रेंड्स कुछ चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कंपटीशन आना ही आना है, कंपैरिजन आना ही आना है. आप कैसे रोक लोगे? सो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, बट बी रिस्पेक्टफुल टू पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. कंग्रेचुलेट देम. और जब आप अकेले में प्रिपेयर कर रहे हो, हैव दैट बिलीव दैट अगर आप अपना 100% दोगे तो 100% आपका होके ही रहेगा. कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा. एंड अगर आप सिंसियर हो तो आप कल को स्विच भी कर सकते हो और बहुत चीज़ें कर सकते हो यार, है ना. तो जब मेरे को 19.5 LPA वाला नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी हो गया था. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मेरे फ्रेंड्स का हुआ था दे डिड नॉट गॉट फुल टाइम ऑफर, और अब वो बहुत कम पैकेज में काम कर रहे हैं शायद. सो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है और क्या होल्ड करता है. सो अगर आपका प्लेसमेंट सीज़न ख़त्म हुआ है अभी और आपको अगर जॉब नहीं भी मिली है तो मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा, बट बिलीव मी आई हैव बिन थ्रू दैट फेज़. जब मैं लास्ट तक आ गया था और कुछ नहीं होता तो सोच रहा था M.Tech कर लूँगा, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था M.Tech करने का. मेरा मन था बस स्टार्ट करूँ अपना अर्निंग और अपना वर्क जर्नी, करियर अपना शुरू करूँ. एंड आई नो how sad that phase can be. Placement season is actually very tiring. I can relate to that. And अगर आप अभी इस फेज से जा रहे हैं, I have all the respect for you and may God give you what you actually deserve. क्योंकि मेरे को पता है कैसा होता है वो फेज़. And that's it. अगर किसी कंपनी में आपने बेस्ट दिया और आप लास्ट राउंड से भी रिजेक्ट हो रहे जैसे मैं हुआ हूँ एक्सेंचर में और बाकी कंपनीज़ में, सो दिल छोटा नहीं करना यार, लगे रहना है और हो जाएगा. ये बिलीव रखना कि हो जाएगा. अगर आपका 4th ईयर अब शुरू हो रहा है तो ये वीडियो से सीखें आप. और ये पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस था मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया, लेकिन ऑल दोज आवर्स एवरी सिंगल डे
जब हम उठते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की लिस्ट आई है, इनका हो गया, हमारा नहीं हो रहा है, हम भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस टेस्ट से बाहर निकल के, पहले राउंड से बाहर निकल के, और बहुत सारी चीज़ें। कॉग्निजेंट भी आई थी मेरी, वो मैं बताना भूल गया। कॉग्निजेंट आई थी, उसका फर्स्ट राउंड दिया और फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत बुरा लगता है यार। किसी में हम लास्ट राउंड तक जाके क्लियर नहीं कर पाते, किसी में पहले राउंड से बाहर हो जाते, किसी से बीच में हो जाएंगे, और ये होगा 99% पीपल के साथ यही होता है। बहुत कम होता है जिनको पहली कंपनी में बैठे ऑफ़र मिल गया और ख़त्म। बट जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ एक्सेंचर में, अच्छा हुआ कि Zscaler में नहीं हुआ, क्योंकि आज पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। अच्छा हुआ कि वो पाइल अप होता रहा मेरे अंदर और डू और डाई सिचुएशन आई और मैंने लड़ना सीखा, एंड टुडे आई एम अर्निंग एंड आई एम इन अ स्टेबल पोजीशन राइट नाउ। कल पता नहीं क्या हो, जॉब रहे ना रहे, कल क्या हुआ था पता नहीं, अब छोड़ो। बट करेंटली आई गॉट वट आई डिज़र्व, एंड यू विल ऑल्सो गेट वट यू डिज़र्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हर एक चीज़ का, हर एक कंपनी का मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ अब, हर एक का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस और डिटेल में आपको आगे वीडियोज़ मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।